कि आप भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको ये पता नहीं लग रहा है कि जनरल नॉलेज कैसे तैयार करें, जीएस कैसे तैयार करें, और उसको लेके बार बार कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं कि जीएस कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि जीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा है कि जीएस बेटर करने के तरीके कौन से हैं, और कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हम बातें करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो भी एग्जाम आप देने की कोशिश कर रहे हो उसमें बहुत सारा सिलेबस होगा, लेकिन जो हर एग्जाम में कॉमन सिलेबस है वो जनरल नॉलेज के बारे में है। जो भी नॉलेज वाली चीज़ें हैं उसके बारे में है। उसमें इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, तब तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, किसी और बैकग्राउंड से हैं, तब अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बता दूंगा कि अगर आप ये सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई भी एग्जाम उठाइए, उसमें जो डिफरेंस क्रिएट करने वाला होता है वो जीएस होता है। मतलब क्योंकि वो इतना वास्ट है और हर सिलेबस में आता है। तो जिनका स्ट्रांग है वो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में बहुत आसानी से घुस जाते हैं, जिनका वीक है वो नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीएस जो है वो बहुत ब्रॉड है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंडियन पॉलिटी आप 10 दिन में खत्म कर लेंगे, इंडियन हिस्ट्री 10 दिन में खत्म कर लेंगे। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका। और जनरली सिलेबस में क्या लिखा होता है कि ये सेक्शन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से सवाल आएगा, तो कुछ बताया नहीं कि कौन कौन से इवेंट से आएगा। तो आप पूरा वास्ट है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक फैक्ट होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझना है। तो आप इस वास्टनेस से पहली बात तो आपको डरना नहीं है। पहला जो काम आपको करना है कि जब भी आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं, आपको अपने अंदर डर नहीं लाना है। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ही डर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। तो कोई भी एग्जाम निकालने का पहला क्राइटेरिया है, सवाल आप तभी कर पाएंगे जब पढ़ेंगे। तो अपने अंदर के डर को खत्म करो। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इस डर के बाहर आओ कि बहुत वास्ट है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको सोर्सेस चाहिए, उन्हीं चीज़ को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। तो पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको जीएस आती नहीं है, जीएस स्ट्रांग नहीं है, मुझे नहीं आती। ये बहुत सारे रीज़न आपका ब्रेन आपको दे रहा होता है ताकि आप एग्जाम ना पढ़ें या आप आलसी बने रहें। आपको वो सर्कल ब्रेक करना है अपने ब्रेन का, जहाँ पे वो आपको बार बार कह रहा है कि भाई आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। और वो तभी होगा जब आप एक मटेरियल लेके आए। तो पहला है आप डर निकालिए। दूसरा है कि एक सही सोर्स तलाशिए। ज़्यादा बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको उन्होंने देखा है कि एक महीने वो दूसरी मैगजीन लाएंगे, दूसरी महीने दूसरे मैगजीन लाएंगे। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन लाइए, उसी को बार बार पढ़िए, वो 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी एक सोर्स होना चाहिए आपका, जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं इंडियन पॉलिटी तैयार कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, तो मैं एक सोर्स तैयार करूंगा। और क्योंकि फैक्ट्स तो सेम है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस डेट को बना, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, वो सब में सेम होगा। थोड़े बहुत प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। मान लो कि किसी में 100 फैक्ट्स हैं, किसी में 115 हैं। तो क्या 15 फैक्ट के लिए आप फिर से दूरा पूरा का पूरा पढ़ेंगे? तो 100 ही याद कर लोगे, वो मोर देन इनफ है। तो सोर्स लिमिटेड रखना है, एक सोर्स रखना है, उसी पे रिलाई करना है और उसी को बार बार पढ़ना है। एक सोर्स के लिए मैं इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। दूसरा रीजन है कि जब आप मल्टीपल सोर्स पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन ब्रेन में बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन जब आपका कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो वो किस तरह के पेज में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये भी पिक करता है। और जब आप एग्जाम में बैठते हैं उसको रिट्राइव करने के लिए कि एग्जाम में वो कैसे आएगा, तो आपका ब्रेन उन पेजेस से जाता है। तो आप एक सोर्स रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर, आपको पिक करने में आसानी होती है। एक और बड़ा कारण है कि जब आप मल्टीपल सोर्स रखते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं होते फैक्ट्स को लेके। आपने एक बात एक तरह से पढ़ी है, कोई इवेंट किसी मैगजीन वाले ने किसी तरह से लिखा है, दूसरे ने किसी और तरह से लिखा है, वो भी कन्फ्यूजन का रीजन हो सकता है। तीसरा है कि आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, आप मल्टीपल पढ़ेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला है स्टेप कि आपको डर निकालना है। दूसरा है कि एक लिमिटेड सोर्स लेना है। हर एग्जाम का अलग अलग सोर्स है। यूपीएससी के लिए कर रहे होंगे तो कुछ स्टैंडर्ड मैगजीन्स ले सकते हैं और उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की किताब होनी चाहिए, पॉलिटी की। और बहुत बार तो अभी मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स ने बहुत अच्छी अच्छी नोट्स निकाली है कंपाइल करके, वो कोई भी ले लो। सोर्सेज बहुत बार घटिया नहीं होने चाहिए। कोई भी बेसिक सोर्स है, 90% और 100% का फर्क है, उसके बीच में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ले लो और उसी को पढ़ो। तो एक बार आपने सोर्सेस ले लिए, उसके बाद आपको रीडिंग करना है। रीडिंग के जो तरीके मैंने आपको बताया है कि पहली रीडिंग करनी है, दूसरी रीडिंग करनी है, फिर रिवीजन में डाल देना है। हाउ टू रीड बुक्स वाला वीडियो देख लेना, वो बहुत काम का वीडियो है, 10 लाख चला गया है वो। तो वो देखने की कोशिश करो कि कैसे पढ़ते हैं। तो आप सोर्सेस लेके आ गए, उसको आपको पढ़ना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि शुरू में ही वो ग्रुप बना के पढ़ने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लाइब्रेरी विजिट कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते रहते हैं। डिस्कस करने से उतना याद नहीं होता। पहले आपको, जब भी आप कोई रीडिंग करते हैं, पहले राउंड में अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो 50% चीज़ें आपको वैसे भी आ रही होती हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो पहले आपको पढ़ना है, फिर टिक करना है कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा है। सेकेंड राउंड में आप जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करना है। फिर थर्ड राउंड में आपको रिवाइज करना है। और बार बार कैसे, ऐसे एक सर्कल बनता जाएगा कि पहले आपका ये लेवल है, एक राउंड घुमाई, यहाँ आ गए, फिर और ऊपर चले गए। तो इस तरह से आप करते रहेंगे। तो आपको रीडिंग के जो तरीके अपनाने हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपको इन चीज़ों को रिवीजन में डालना है। रिवीजन में डालने का मतलब है कि बार बार रिवाइज करना है। बहुत बच्चों को क्या लगता है
कि अच्छा मैंने ये तो कवर कर लिया, ये कवर नहीं किया। भाई वो गेम नहीं, जो बेसिक ऑलरेडी आपने 2000 फैक्ट्स पढ़े हुए हैं और उनमें टाइम दिया है, उनमें से कितने आपको याद हैं? आप 100 फैक्ट्स और याद करने की कोशिश कर रहे हो और जो 2000 आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसमें से 1000 अभी आपको याद नहीं। तो 100 नए के लिए जाने से बेहतर है कि जो 2000 आपने आप पढ़े हुए हैं उसमें कम समय लगेगा, उनमें से कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तब वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। चौथा स्टेप जो करना है वो मैं बोलता हूँ कि बहुत बार जब करंट अफेयर्स की बातें आती हैं, जीएस से कनेक्शंस की बातें आती हैं, तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये है, बहुत बार तो आप बहुत सारे इवेंट से वाकिफ़ होते हैं, तो आपका ब्रेन जब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है तो दो तरह से स्टोर करता है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको वो सीधे रेशनल तौर पे स्टोर कर देता है कि भाई जब ज़रूरत होगी ले लेना। लेकिन आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। कभी देखना कि कोई चीज़ आप न्यूज़ में देखते हैं, आपको पूरी चीज़ याद हो जाती है, लेकिन जब उसी को आप किताब का हिस्सा बन के देखते हैं तो वो याद नहीं होती। यही रीज़न है, क्योंकि जब भी आप न्यूज़ में कोई चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ आपके इमोशनल पार्ट से कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, रसिया के राष्ट्रपति ने ये बोल दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बोल दिया, भारतीयों को ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो। फर्स्ट हाफ में मत पढ़ो, उधर रिवाइज करो। सेकंड हाफ में आप आओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। 1 घंटे न्यूज़पेपर को देने की कोशिश करो। बहुत डीप मत पढ़ो कि एक-एक वर्ड मीनिंग याद करो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, किस बिल पे डिबेट चल रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता होगी। तो जब आप मैगज़ीन में इन चीज़ों को देखेंगे तो तुरंत आपको लगेगा यार ये बात तो मुझे आती है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ करेगा और आप ज़्यादा अच्छे मूड पे होके फिर पढ़ाई कर पाएँगे। तो ये 4-5 स्टेप हैं जो आपको करना है। डर निकालना है, सोच सही करना है, पढ़ने का तरीका सही करना है, करंट अफेयर्स कनेक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, और ये सारी बातें जब आपने कर ली है, तब आप डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों से। और ये करने के बाद आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाना। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो पीवाईक्यूज़ बनाती हैं जनरल नॉलेज पे। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस करेंगे, उतना ब्रेन आपका फंक्शन करेगा दोबारा उन फैक्ट्स को पिक कर। तो अगर मान लो कि आप लक्ष्मीकांत इस तरह की मोटी किताब बहुत नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आप जितना पढ़ पा रहे हैं, तो आप सवाल लगाइए। अगर उस टॉपिक पे आप 2000 सवाल लगा लेंगे और उसी तरह के सवाल आएंगे, तो ज़्यादातर चांस है कि 2000 में से आप कम से कम नहीं 1500-1700 फैक्ट्स याद करके उसका यूज़ कर पाएँ। तो क्वेश्चन बैंक लाइए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अलग-अलग मटेरियल मतलब सोर्सेस रख सकते हो, क्वेश्चन बैंक अलग हो, मेन बुक अलग हो, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि बहुत सारी किताब। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो बहुत सारी किताबें रख लेते हैं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वो यूज़ नहीं कर पाए। तो वो वैसे ही है कि खाना जैसे है ना कि उतना ही खाओ जितना पचा पाओ, नहीं तो वेस्टेज है। पढ़ाई भी उतना ही आपको करना है जो आप पचा के अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओ, उस हिसाब से। तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए पचाने में, अपने ब्रेन में स्टोर करने में और उसको यूज़ करने के बारे में। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जीएस कैसे तैयार करना है उसके बारे में और भी डिटेल से मैं बता दूँगा। लेकिन जेनेरिक जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यही चीज़ें हैं। डर निकालना है, सोर्स सही करना है, पढ़ने का तरीका सही करना है, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है और फिर बार-बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के एक लूप बना के उस तरह से पढ़ने की कोशिश करो। तो ये तो है जीएस मैं कैसे पढ़ता अगर मुझे पढ़ना होता। और एन्जॉय किया करो फैक्ट्स। बहुत बार क्या करते हैं आप बहुत बोरिंग किताबें ले लेते हैं, जो कलर्ड भी नहीं है, प्रिंट आउट लेके आओगे, प्रिंट आउट में चीज़ें याद नहीं होती हैं। मैं बहुत बार बोलते कि ₹15, ₹50, ₹100 बचाने के चक्कर में 2 साल बर्बाद कर दोगे आप प्रिंट आउट पढ़ने के चक्कर में। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत पैसे की दिक्कत है, तो कलर्ड पीडीएफ ले लो, लेकिन पीडीएफ भी मत पढ़ो, आप हार्ड कॉपी लाने की कोशिश करो। किताबों को कलर्ड कर डालो, उससे ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है, वो याद करता है और उसको बार-बार अपना बनाओ, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन होता है। मान लो कि गांधी जी के बारे में कोई फैक्ट है, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मजा आ रहा है वो फैक्ट पढ़ने में, तो उस चीज़ से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसके आसपास के जितने फैक्ट्स होंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो कि आपको भगत सिंह और गांधी जी के बीच में ये है कि भगत सिंह की फांसी की सजा हो रही थी, तो गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया, तो आप जाके 1931 का जो कराची अधिवेशन है वो पढ़ सकते हैं। उस अधिवेशन में किस तरह से गांधी जी का विरोध हो रहा था उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उस इवेंट से आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह मान लो कि आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति पावरफुल है कि प्रधानमंत्री पावरफुल है, तो आप जाके आर्टिकल 61 के आसपास देख सकते हैं, आर्टिकल 75 देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दिमाग लेके जाओ, इंगेजमेंट करो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ। और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसे बोरिंग मत बनाओ। मुझे उन लोगों से बहुत दिक्कत होती है जो पॉलिटी को, हिस्ट्री को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। आप हिस्ट्री के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में जान सकते हैं। और भी बहुत तरह की कहानियाँ हैं जो मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा। लेकिन मेरा है कि इंटरेस्टिंग बनाओ, पढ़ो और एन्जॉय करो, डर मत लाओ अपने पास। और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आप जीएस की कौन-सी किताब यूज़ करते हैं और आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आपको कैसा लगता है कि आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है कि वीक, वो भी कमेंट करके बताओ। और कोई आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताओ, वीडियो लाया जाएगा। इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। इसी उम्मीद है। जय हिंद।